बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं फ्राइड चिकन पुलाव, या आप कह सकते हैं मैरिनेटेड चिकन पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त और लाइट सा बनता है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। तो हमें यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए हमें 1 किलो चावल मैंने लिए हैं, उन्हें हमने 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया है। यहाँ पर 1 किलो चिकन चाहिए, उसे भी मैंने अच्छे से धो के छलनी में डाल के रख दिया है। यहाँ पर हमें 4 टेबल स्पून चाहिए होगा दही, और बाकी दही का हम रायता बना लेंगे। और हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 10 अदद मिर्चें, ये कड़वी नहीं होती। और हमें 4 अदद नींबू का रस चाहिए, और चाहिए बिरयानी मसाला। तो हम पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर हमने जो हमारे नींबू का रस था, 4 नींबू का रस, वो हमने शामिल कर दिया। और उसके बाद हमने अपना बिरयानी मसाले का पैकेट उसमें शामिल कर दिया। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें दही के 4 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे। मैंने बड़े वाला चम्मच लिया था, जो हम डोंगे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं चिकन डालने के लिए, या कोई रायता वाला डालने के लिए। तो ये तकरीबन मैंने 2 डाले हैं, तो आपके ये जो टेबल स्पून है वो 4 टेबल स्पून बन जाएंगे। तो उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, उसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर साथ ही हम इसके अंदर जो हमारी ये बड़ी वाली मिर्चें होती हैं, ये आपने शामिल कर देनी है। इनको शामिल करके आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन को आपने शामिल करके इसको अच्छे से फिर हाथ के साथ आपने मिक्स करना है, क्योंकि चम्मच की मदद से चिकन जो है वो अच्छे से अंदर मिक्स नहीं होगा। तो आपने अपना जो है वो हाथ के साथ उसको चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया है अपना चिकन। चिकन को शामिल करके फिर आप इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि वो जितना मसाला है वो अच्छी तरह इसके ऊपर कोट हो जाए। आपने चिकन की जो मैरिनेशन है वो 2 घंटे लाजमी रखनी है। अगर आपको एमरजेंसी है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन आपने 2 घंटे लाजमी रखनी है, क्योंकि जो मसाला है वो अच्छी तरह अंदर चिकन के चला जाएगा, तो फिर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो मैरिनेशन है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने एक्स्ट्रा और कोई नमक मिर्च नहीं डाली मैरिनेशन के दरमियान। तो हमने उसको मैरिनेट करके ऊपर ढक के रख दिया था। और उसके बाद अब हमने क्या किया है, एक अदद बड़ा बर्तन जिसमें हमने अपने चावल पकाने हैं, तो वो उसमें ले लिया है। आप अलग किसी पैन में भी फ्राई कर सकते हैं चिकन को। आपने बड़ा बर्तन ले लेना है या पैन ले लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल शामिल करना है, और 1 बाय 1 करके जितनी आपकी उसके अंदर बोटियाँ आ सकती हैं आपने वो शामिल कर देनी है। आपने बोटियाँ शामिल कर दी। वो इस जब ऊपर से गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी, ये मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। तो जो छोटी बोटी होगी वो जल्दी गल जाएगी, जो बड़ी रह जाएंगी वो जब हम मसाला बनाएंगे चावलों के लिए तो तब हम उसमें शामिल कर देंगे, वो अंदर तक गल जाएंगी। तो यहाँ पर आपने इस तरह 1 बाय 1 करके अपनी तमाम जो है गोश्त के पीस जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। मैंने पहले एक स्टेप जो है वो फ्राई कर लिया है, अब सेकंड स्टेप जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह हम करके अपनी जो तमाम बोटियाँ हैं ना वो फ्राई कर लेंगे। और फिर जब ये चावलों के अंदर नज़र आती है ना, बहुत प्यारी सी लुक आती है। वैसे तो वाइट वाइट बोटियाँ होती हैं, अगर ऐसे ही सिंपल तरीके से पुलाव बना लो, जब इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा होता है चावलों के अंदर। तो हमने ये अपना जो दूसरा स्टेप है, इसको भी आपने फ्राई कर लेना है। अगर आप चूल्हे की आग पे बना रहे हैं, लकड़ियों वाला जो चूल्हा होता है उस पे बना रहे हैं, तो आपने वहाँ पर भी फ्लेम को लो ही रखना है। तो या आपने अपनी जो पतीली है या देगची है जो भी है, आपने उसको साइड पे कर लेना है। इस तरह मैंने अपना तमाम जो चिकन था वो फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमने मिर्चों को सिर्फ चंद सेकंड के लिए, 5 से 7 सेकंड के लिए आपने इनको फ्राई कर लेना है। बस हल्का हल्का सा इनको अंदर घुमा के और फिर बाहर निकाल लेना है। इनको बाहर निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी देगची के अंदर ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम जो है वो ऑयल शामिल कर लिया है, और उसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। बिल्कुल थोड़े से मैं प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज शामिल कर देंगे। प्याज जब हमारे श्रिंक होने लगेंगे और लाइट गोल्डन से हो जाएंगे, ये देखें श्रिंक हो गए हैं और लाइट गोल्डन से हो गए हैं, तो अब हम चावलों के हिसाब से अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और मिर्च। तो मैंने यहाँ पर जो मिसाला बचा हुआ था, जो मैरिनेट किया चिकन था, उसके अंदर जो मिसाला बचता है एंड में बचा था थोड़ा सा, वो मैंने शामिल कर दिया है। उसको शामिल करने के बाद अब जो हमारा चिकन था मैंने वो शामिल कर दिया है, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत जो चिकन है अंदर से जो कच्चा रह गया है वो आपका अच्छे से गल जाएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बोटियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी, क्योंकि हमने पहले फ्राई कर ली हैं। तो अब आप चाहे जितना मर्ज़ी चम्मच मार लें, अब नहीं टूटेंगी। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है, 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक डाला है, भर के, सही भर के जैसे हम डालते हैं। ये चावलों के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि जो हमारी चिकन है वो ऑलरेडी जितना उसमें नमक था पहले बिरयानी मसाले में, वो उसके लिए काफ़ी था। तो यहाँ पर जो है हमने चावलों के लिए शामिल किया है, शामिल कर दिया। फिर इसके बाद आपने मिर्चें शामिल कर देनी है। मिर्चें शामिल करके हमारा अच्छा सा जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आ जाए,
थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। अब मैंने पानी शामिल कर दिया चावलों की मिकदार के मुताबिक। मेरे पास 1 किलो चावल जो होते हैं वो 3 कटोरियाँ होती हैं। तो आपने क्या करना है कि उसी हिसाब से पानी डाल लेना है। ये हर जगह के अपने पानी का होता है, कुछ पानी ऐसा होता है कि वो जल्दी गला देता है चावलों को। आप यकीन करें कि यहाँ पर जो हमारे पास पानी है वो हम 3 कटोरी थे ना मेरे चावल, तो मैंने 4 कटोरी पानी डाला है। तो मेरे चावल इतने अच्छे गल गए थे। हर किसी की जगह पे अपनी होती है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आप इतना ही पानी डालें कि आपके चावल गलेंगे, ऐसा नहीं होता। हर जगह के पानी की अपनी ही खासियत होती है। कुछ इस तरह का पानी होता है कि जो चीज़ को जल्दी गला देता है। तो आपने अपने पानी के हिसाब से उसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। नहीं तो एक और तरीका है, वो कहते हैं कि जितने आपके चावल हों, चावल जिस बर्तन में डिप किए हुए हैं आपने वहाँ पानी डाल लेना, तो वो 1 इंच पानी ऊपर हो आपके चावलों से, तब अच्छे चावल बनते हैं। तो बस आपको एंड में थोड़ा सा दम ज़्यादा दे देना पड़ता है। ये देखिए मैंने सिर्फ 4 मतलब कि वो कटोरी पानी डाला था। देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल जो हैं वो बने। अभी थोड़ी सी इसमें कमी बाकी है कि इनको मैं अब दम पे रखूँगी। बिल्कुल जो फ्लेम है वो मीडियम लो से भी लो कर दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी। हल्का सा मैंने ऊपर कपड़ा देकर दम नहीं दिया था। मैंने हल्का सा जो है हाफ़ कप जो था पानी, उसका मैंने हल्का सा छिड़काव कर दिया था। अब ऐसे छिड़काव करके ऊपर फिर दोबारा मैंने ढक्कन दे दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त जो होते थे हमारे चावल बिल्कुल बन गए थे। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। इसके बाद हम फिर जो है दोबारा इसको खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से जो हमारे चावल हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आया है और जो हमारे चिकन है वो भी बहुत ज़बरदस्त सा कलर है। अगर वैसे हम पुलाव बनाएं तो जो हमारी बोटियाँ होती हैं वो फीकी रह जाती हैं, या अगर हम मिसाले के अंदर ज़्यादा भून लें तो नमक सारा वो बोटियाँ जज़ब कर लेती हैं और इतनी नमकीन होती हैं, यकीन करें कि बहुत कड़वा कड़वा टेस्ट आता है। लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी जो चावलों का नमक मिर्च होगी वो अलग से उसमें परफेक्ट होगी और आपका जो चिकन है उसकी जो है वो अलग से अपनी जगह नमक मिर्च परफेक्ट होगी। तो आप लोगों ने भी लाजमी इसको ट्राई करना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो यहाँ पर हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ी सी हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। मैंने ऊपर 1-2 पुदीने का पत्ता लगा दिया है, थोड़ा सा और लगा देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा जो धनिया है वो उसका थोड़ा थोड़ा बाहर बाहर डाल देते हैं। तो ये इसकी लुक जो है वो आपके सामने है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो अब हम जो है वो रायता बना लेते हैं। मैंने पुदीना और सब्ज़ मिर्च सिर्फ इसका बनाई थी चटनी, कूट ली थी और अब उसको मैं रायते के अंदर मिक्स कर रही हूँ। आपके सामने मिक्स की है तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्ती हमारी जो चटनी है बन के रेडी हो गई है। और ये देखें ज़बरदस्त आला, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, टेस्टफुल बनती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। दुआ में याद रखिएगा। अच्छी अच्छी डिशेस खुद बनाया करें, बच्चों को खिलाया करें, ख़ुद भी खाया करें। दुआ में याद रखें। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपका फरमाबरदार बनाए और नेक बनाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।